Hello students, in this video we are going to discuss about some classification system which is related to the plantae kingdom. So plant kingdom से related यहाँ पर कुछ classification system दिए गए हैं introduction में, जो कि artificial classification system, natural classification system और phylogenetic classification सिस्टम है। और इनसे रिलेटेड जो भी इनके साइंटिस्ट हैं उसे हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली साइंटिस्ट का नेम पूछा जाता है और ये जिस भी सिस्टम पे बेस्ड हैं, जिन भी कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड है, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम क्लासिफिकेशन में, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि प्लांटी से रिलेटेड है, वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक पर, या फिर ये कह लें कि बेस्ड ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उस पर, और साथ ही साथ जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, इट मीन्स कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, उनके बेस पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था। तो साइंटिस्ट का नेम आप याद रखेंगे, कैरोलस लिनियस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, जो कि है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो थे नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड एमंग ऑर्गेनिज्म में। तो जो ऑर्गेनिज्म में एफिनिटीज़ होती हैं, नेचुरली जो प्रेजेंट्स होती हैं, उन पे बेस्ड था ये क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इनमें इंक्लूड किए जाते हैं एफिनिटीज़ में एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर। इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं बेस किया गया, यहाँ पर इंटरनल कैरेक्टर, इट मीन्स कि मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी पर भी फोकस किया गया, और ये क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पर बेस्ड था। उसके साथ ही ये क्लासिफिकेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेंथम एंड हुकर। तो दो साइंटिस्ट थे यहाँ पर, जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर, जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, तो यहाँ पर आपको इन साइंटिस्ट का नेम भी याद रखना है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम अपने थर्ड और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक वर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जहाँ पर हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड देखें, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बेस्ड होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब कि सबसे पहले हम सिंपल ऑर्गेनिज्म को रखें और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को रखें, या फिर हम ये बोल दें कि पहले जो बहुत ही एंशियंट ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम पहले रखेंगे, और फिर जैसे जैसे हम प्रेजेंट मॉडर्न टाइम की बात करेंगे वो ऑर्गेनिज्म हमारे बाद में आएंगे। तो यहाँ पर जो भी क्लासिफिकेशन था एवोल्यूशनरी पर बेस था, एवोल्यूशन पर बेस था, और यहाँ पर वेरियस ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देख करके ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, और ये क्लासिफिकेशन दिया गया था बाय एंगलर एंड प्रेंटल। तो दो साइंटिस्ट थे यहाँ पर, एंगलर और प्रेंटल, जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ओके, देन उसके बाद यही क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर हम बोलें तो लेटर ऑन बाय हचिनसन साइंटिस्ट हैं, उनका भी नाम दिया जाता है, कि बाद में इसी क्लासिफिकेशन के बेस पर ही हचिनसन ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इन्हें। फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था आर्टिफिशियल, जो कि दिया था कैरोलस लिनियस ने। फिर उसके बाद आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था बेंथम एंड हुकर ने। देन उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन दिया था एंगलर एंड प्रेंटल ने। लेटर ऑन इसे हचिनसन ने दिया था। ओके, सो होपफुली ये स्मॉल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। छोटे से वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।